Welcome to GK Tedisa. Please like, share and subscribe. दोस्तों, हमने शुरुआत की है एक नई सीरीज की जिसका नाम है कंट्रीज एंड कैपिटल्स, जिसको हम 10 डेज के अंदर अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो इन 10 डेज में हम याद करेंगे कंट्रीज और उनके कैपिटल्स के बारे में, यानी कि सभी देश और उनकी राजधानी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि हमारे जो कंट्रीज आती हैं ये सब आती हैं हमारे कॉन्टिनेंट्स के अंदर। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं ये हम सभी को पता है। 5th-6th स्टैंडर्ड का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, लैंड मास, बिगेस्ट लैंड या लार्जेस्ट लैंड मास ऑन द अर्थ। ओके, जो पानी से सेपरेट हो गया है। तो टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। जिनको नहीं पता है एक बार आप रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं तो बेसिक से ही बात करेंगे। तो सबसे बेसिक चीज होती है हमारी 7 कॉन्टिनेंट्स। हम इसी तरीके से सारे कंट्रीज एंड कैपिटल्स को याद करेंगे, क्योंकि टोटल हम इतनी सारी कंट्रीज को याद करेंगे तो हम नहीं कर सकते, हम इनको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे कितने कॉन्टिनेंट हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स। ओके, तो 7 कॉन्टिनेंट्स में सबसे पहला जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो है एशिया। उसके बाद हमारा आता है अफ्रीका, फिर हमारा आता है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद हमारा आता है एंटार्क्टिका, नंबर 6 पे आता है यूरोप एंड लास्टली नंबर 7 पे आता है ऑस्ट्रेलिया, जो ओशिनिया के अंडर आता है। ये टोटल हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? टोटल 7 हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, तो हम इसको इसी तरीके से याद करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सबसे पहला कॉन्टिनेंट जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है अफ्रीका। देर आर 54 कंट्रीज इन अफ्रीका। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ हमारे अफ्रीका में कितनी कंट्रीज हैं? टोटल 54 कंट्रीज। देर आर ऑल्सो 2 एडिशनल स्टेट्स हुज इंडिपेंडेंस इज अंडर डिस्प्यूट। यानी कि 2 अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा कंट्रीज भी हैं, लेकिन यूएन ने उसको अभी भी मान्यता प्रदान नहीं की है, यानी कि यूएन उसको सर्टिफाइड नहीं करता है, इसलिए वो मान्यता नहीं है, वो डिस्प्यूट के अंदर आता है। तो इसको हम काउंट नहीं करते हैं। कौन कौन से हैं वो हैं एक हमारा वेस्टर्न सहारा एंड सोमाली लैंड। राइट, कौन सा है वो हमारा? वेस्टर्न सहारा एंड सोमाली लैंड। ये 2 जो कंट्रीज हैं ये डिस्प्यूट के अंदर आती हैं, तो इनको हम काउंट नहीं करते। अगर इनको हम काउंट कर लें तो टोटल हमारे अफ्रीका में 56 कंट्रीज हो जाती हैं। कितनी कंट्रीज? 56 हो जाती हैं। लेकिन अभी इन्होंने यूएन ने इनको मान्यता नहीं दी है, तो हम इनको काउंट नहीं करके चलेंगे। तो हम 54 कंट्रीज और उनके कैपिटल के बारे में ही जानेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका हैज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। फर्स्ट पे कौन है? एशिया। हम सबको पता है, जिनको नहीं पता है जान लीजिए। नंबर 1 पे एशिया है, सेकेंड लार्जेस्ट जो है वो है हमारा अफ्रीका। ओके, विद एन एस्टिमेट 1 बिलियन इनहेबिटेंट्स, दिस कॉन्स्टिट्यूट ऑल्सो 15% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। यानी पूरी दुनिया का 15% अकेली पॉपुलेशन अफ्रीका के अंदर आती है। 1 बिलियन के अराउंड यहाँ पे लोग रहते हैं। ठीक है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। हिंदी में भी यही चीज लिखी हुई है, आप चाहें तो इसका एसएस ले सकते हैं। और टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, इसकी पीपीटी फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल दोनों जगह मिल जाएगी। आप मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, आपको इसकी पीपीटी फाइल मिल जाएगी। इससे आप आराम से पढ़ सकते हैं। फिलहाल अभी आप यहाँ पे सिर्फ समझ लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नंबर 2 है हमारा एशिया। एशिया इज द बिगेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बिगेस्ट यानी सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और मोस्ट पॉपुलस यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या यानी सबसे ज्यादा लोग इस कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं। द कॉन्टिनेंट इज मेड अप ऑफ 49 कंट्रीज। कितनी?
49 countries and 3 other territories. ओके, जिसके ये महाद्वीप के अंदर 49 यानी कि 49 देश आते हैं और 3 अतिरिक्त क्षेत्र भी आते हैं. ओके, द काउंट इंक्लूड्स यानी इसके साथ साथ ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्रीज विद मेजॉरिटी ऑफ देयर पॉपुलेशन लोकेटेड इन एशिया. ठीक है, गिनती में अंतर महाद्वीपीय देश. ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज वो होती हैं जो एक कॉन्टिनेंट से ज्यादा कॉन्टिनेंट के अंदर आती हैं, जैसे कि रशिया है. रशिया एशिया के अंदर भी आती है, यूरोप के अंदर भी आती है. इसलिए जो रशिया है हमारा, ये यानी कि आप मैप में दे सकते हैं, दिस इज रशिया. ये आपको एशिया के अंदर भी मिल जाएगा, ये आपको यूरोप के अंदर भी मिल जाएगा. ओके, तो ये हमारी होती है ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री. अब आप समझ गए, ये कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो गया. Thus, Russia that has 75% of its territory in Asia, but only 22% of its population residing in this part. कहने का मतलब है कि 75% इनका जो लैंड एरिया है वो एशिया के अंदर आता है, लेकिन 22% पॉपुलेशन यानी 100 में से सिर्फ 22 पॉपुलेशन ही एशिया के अंदर रहती है. ठीक है, ओके. इफ रशिया इज इंक्लूडेड द नंबर ऑफ कंट्रीज इन एशिया बिकम 49. वैसे हमारी कितनी कंट्रीज हैं एशिया के अंदर? 48 हैं. कितनी हैं? 48. लेकिन रशिया को अगर हम काउंट कर दें तो टोटली हो जाती हैं 49 कंट्रीज. ओके, यहां तक आपके क्लियर हो चुका है. तो इसको हिंदी में देख लीजिए आप. एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है. यह महाद्वीप 49 देशों 3 अन्य क्षेत्रों से बना है. यानी जो हमने ऊपर बात करी सेम वही बात नीचे लिखी हुई है. ठीक है, तो ज्यादा इसमें ऐसा कुछ करने का है नहीं है. हमने आपको बता दिया, एक छोटा सा बेसिक आपको आइडिया दे दिया है. यहाँ पे हम मैप डिस्कशन करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं. अगर आप चाहते हैं मैं आपके साथ मैप डिस्कशन करूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं एक स्पेशल वीडियो इनके ऊपर लेके आऊंगी. फिलहाल हम कंट्रीज एंड उसकी कैपिटल करने वाले हैं, तो एक छोटी सी बेसिक हम स्टार्ट कर रहे हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हमारा आ जाता है यूरोप. यूरोप हमारा नंबर 3. ओके, देयर आर 50 कंट्रीज इन यूरोप. इधर साइड में एक मैप देख रहे हैं, ये एक यूरोप का मैप है. ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे रशिया इधर भी आ रहा है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं. और जो मॉस्को है ये इसकी कैपिटल है. क्योंकि कैपिटल यूरोप में आती है तो मोस्टली पॉलिटिकली, वैसे नहीं, पॉलिटिकली यूरोप का ही हिस्सा हम रशिया को मानते हैं. ओके, ये चीज आप ध्यान रखिएगा. पॉलिटिकली रशिया, क्योंकि इसकी जो कैपिटल है मॉस्को वो यूरोप के अंदर आती है, इसलिए रशिया को हम यूरोप का मोस्टली पार्ट कह देते हैं. लेकिन ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, तो रशिया कोई एक कॉन्टिनेंट में नहीं आता है. तो स्टार्ट करते हैं. अब हम कहां पर थे? देयर आर 50 कंट्रीज इन यूरोप बट ओनली 44 ऑफ देम हैव देयर कैपिटल सिटी ऑन द यूरोपियन कॉन्टिनेंट. ओके, यानी कि 50 कंट्रीज हमारी यूरोप में है, लेकिन उनमें से सिर्फ 44 जो कंट्रीज हैं उनकी कैपिटल्स जो हैं वो यूरोप के अंदर आती हैं. द लार्जेस्ट कंट्री इन यूरोप इज रशिया. हाँ, रशिया जो है वो लार्जेस्ट, सबसे बड़ी कंट्री रशिया ही है यूरोप के अंदर. ओके, उसके बाद हमारे आते हैं यूक्रेन एंड फ्रांस, फॉलोड बाय यूक्रेन एंड फ्रांस. द स्मॉलेस्ट कंट्री इन यूरोप इज वेटिकन सिटी. सबसे छोटी वाली जो कंट्री है हमारी, स्मॉलेस्ट कंट्री जो है वो है वेटिकन सिटी, which is only about 0.44 स्क्वायर किलोमीटर्स इन एरिया. जिसका एरिया सिर्फ 0.44 स्क्वायर किलोमीटर है, जो आप समझते हैं कितना छोटा है. ठीक है, सेम ये बात हिंदी में लिखी हुई है. यूरोप का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. नंबर 4 पे आता है हमारा नॉर्थ अमेरिका. क्या आता है हमारा? नॉर्थ अमेरिका. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं, वो नहीं. नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका अलग चीज है. नॉर्थ अमेरिका के अंदर आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आता है. ओके, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कंफ्यूज वाली चीज नहीं. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए एक अलग है, ये कंट्री है, और नॉर्थ अमेरिका एक ये कॉन्टिनेंट है. ओके, क्लियर हो गया आपको? चलिए पढ़ते हैं आगे. देर आर 23 कंट्रीज इन नॉर्थ अमेरिका. कितनी कंट्रीज हैं टोटल? 23 कंट्रीज हैं. ईच विद इट्स ओन हिस्ट्री एंड कल्चर. ऑब्वियसली इनका अपना एक हिस्ट्री है, ठीक है, संस्कृति है, कल्चर है. दीज कंट्रीज ऑल हैव देयर ओन कैपिटल सिटीज एंड फन फैक्ट्स.
सभी कंट्रीज के पास अपने अपने कैपिटल हैं। द कैपिटल ऑफ कनाडा इज ओटावा। थोड़ा सा यहाँ डिटेल में दिया हुआ है कि कनाडा की जो कैपिटल है वो ओटावा है, जैसे रशिया की मॉस्को थी, सेम उसी तरीके से। ओके, तो द डोमिनिकन रिपब्लिक शेयर्स एन आइसलैंड विद हैती, यानी कि डोमिनिकन गणराज्य हैती के साथ एक द्वीप साझा करता है। थोड़ी डिटेल बता दी आपको, तो ये आपको समझ में आ गया थोड़ा आइडिया। नॉर्थ अमेरिका के अंदर 23 कंट्रीज आती हैं। चलिए अब आगे चलते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे साउथ अमेरिका के बारे में। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये 5वां कॉन्टिनेंट आ गया, ये इसका मैप आ गया। इसके अंदर अंदर ये सारी कंट्रीज आती हैं। डोंट वरी, इन सब कंट्रीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बस अभी एक हम 7 कॉन्टिनेंट्स का थोड़ा सा बेसिक चीज हम सीख रहे हैं। एक कॉन्टिनेंट दैट इज होम टू नियरली 400 मिलियन पीपल, यानी कि 400 मिलियन लोगों का ये घर है। साउथ अमेरिका कंसिस्ट ऑफ 12 कंट्रीज। साउथ अमेरिका में कितनी कंट्रीज आती हैं? 12 कंट्रीज। ओके, ये आप याद रखिएगा। नॉर्थ अमेरिका में 23 थी और साउथ अमेरिका में 24 कंट्रीज हैं। ओके, अच्छा, एक महाद्वीपीय, ये सब हिंदी में ही लिखा हुआ है, सेम चीज है। आप इसकी जब आपको पीडीएफ मिलेगी आप उसमें पढ़ सकते हैं आराम से, या चाहे तो आप यहाँ पे एसएसपी ले सकते हैं, जैसा भी आपको सुटेबल लगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्टिनेंट आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। क्या आ जाता है? ऑस्ट्रेलिया। ओशिनिया भी इसे इसलिए कहते हैं, नाम इसका ऑस्ट्रेलिया ही रहेगा, लेकिन ओशिनिया इसको कह देते हैं क्योंकि ओशिनिया के अंडर ही आ जाता है। ओके, तो देयर आर 3 कंट्रीज इन ऑस्ट्रेलिया। जो हमारा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है इसमें सिर्फ 3 ही कंट्रीज हैं, लेकिन पहले उनका नाम पढ़ लेते हैं कौन सी है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड पेपुआ न्यू गिनी। ओके, पहली है हमारी ऑस्ट्रेलिया, सेकंड है न्यूजीलैंड एंड थर्ड इज पेपुआ न्यू गिनी। ये तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब पढ़ने वाली बात क्या है कि दोस 3 कंट्रीज, यानी कि ये 3 कंट्रीज प्लस 11 पैसिफिक आइसलैंड, यानी कि जो ओशिनिया है ना, ओशिनिया, इसके अंदर 11 पैसिफिक आइसलैंड और आते हैं। तो ये 3 प्लस ये 11 आइसलैंड, ओके, क्या बनाते हैं? टोटल 14 कंट्रीज बनाते हैं। मेक अप द 14 कंट्रीज इन द ओशिनिया रीजन। ओशिनिया रीजन के अंदर अंदर 14 कंट्रीज बनाते हैं। तो अब आपको समझे हम ओशिनिया का डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम कंट्रीज ऑन कैपिटल करने वाले हैं, तो हमें बाकी की हम 11 कंट्रीज को कैसे छोड़ देंगे, उनको भी काउंट करना पड़ेगा। दैट्स वाई। ओके, तो टोटल यहाँ पे हमारी हम 14 कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे जब हम ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया रीजन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ऑस्ट्रेलिया में 3 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पेपुआ न्यू गिनी। 3 देश, साथ ही 11 प्रशांत द्वीपीय देश ओशिनिया क्षेत्र में 14 देश बनाते हैं। ये सेम इसकी हिंदी है, ऐसा कुछ अलग है इसमें है नहीं है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम एंटार्क्टिका के बारे में। एंटार्क्टिका एक कंट्री भी है और साथ ही साथ एक कॉन्टिनेंट भी है, ये आप याद रखिएगा। चलिए पढ़ते हैं। एंटार्क्टिका इज द 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। हाँ, जो क्योंकि हमने अब स्टार्टिंग में ही करा था, नंबर 5 पे हमने इसको रखा था। नंबर 5 पे आता है ये लैंड के मामले में, यानी सबसे ज्यादा जगह नंबर 5 पे एंटार्क्टिका में आती है। बीइंग अबाउट 40% लार्जर देन यूरोप, यूरोप से ये 40% ज्यादा है। देयर आर नो कंट्रीज इन एंटार्क्टिका, ये भी आप याद रखेंगे कि एंटार्क्टिका में कोई भी कंट्री नहीं है, बट इट हैज रिसर्च स्टेशन। यहाँ पे थोड़े बहुत रिसर्च स्टेशन हैं। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाते हैं 7 कंट्रीज। कौन कौन सी कंट्रीज? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिली, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नॉर्वे एंड द यूनाइटेड किंगडम मेंटेन टेरिटरीज क्लेम्स इन एंटार्क्टिका। ठीक है, 7 देश जो हैं कि अंटार्कटिका में अपनी टेरिटरी का दावा करते हैं, यानी क्षेत्रीय दावा करते हैं कि हमारे यहाँ पे टेरिटरीज यानी कि देश हमारे यहाँ है, लेकिन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड मोस्ट अदर कंट्रीज डू नॉट रिकॉग्नाइज दोज क्लेम, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और अधिकांश अन्य देश उन दावों को मान्यता नहीं देते, यानी कि बेसिकली यूएन इन सबको खारिज करता है, उनको वैलिड नहीं बोलता है। ये दावा करते हैं लेकिन ये वैलिड नहीं है। ओके, लेकिन यूनाइटेड स्टेट खुद एक बेस रखता है बोलने के लिए कि हाँ उसकी टेरिटरी एंटार्क्टिका में है, लेकिन उसने ऐसा कोई भी क्लेम नहीं किया है। इट हैज नॉट मेड अ क्लेम, उन्होंने ऐसा भी कोई क्लेम नहीं किया है। आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए,
या फिर मेल आईडी पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैं आपको आंसर जरूर करूंगी। चलिए, ये हमने पढ़ लिया टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में। तो आपको समझ में होगा, एक बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। अब जब आप कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे तो आपको एक अच्छा सा एक आइडिया हो जाएगा कि हमें कंट्रीज कैसे पढ़नी है। तो हम इसी तरीके से पढ़ेंगे, नंबर वाइज चलेंगे, कॉन्टिनेंट वाइज हम चलेंगे। तो इस तरीके से हमारे, क्योंकि अंटार्कटिका में कोई भी कंट्री नहीं है, तो टोटल हमारे पास 6 कॉन्टिनेंट्स हैं। 6 पार्ट में हम इनको करेंगे, ठीक है। 6 पार्ट्स में हम कंट्रीज करेंगे। चलिए, सबसे पहली जो हमने पढ़ी थी अफ्रीका, तो अफ्रीका से ही हम स्टार्ट करेंगे। किससे करेंगे हम स्टार्ट? अफ्रीका से। ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। क्लियर है? यहाँ आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा क्यूट सा मैप है, ये अफ्रीका का मैप है, ठीक है। चलिए, तो अब अफ्रीका के बारे में हम जब पढ़ेंगे, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में, तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे कितने पार्ट्स में? 5 सब रीजन्स में। द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज कॉमनली डिवाइडेड इनटू 5 सब रीजन्स। ये 5 सब रीजन्स के अंदर होता है डिवाइड। तो हम इसको इसी तरीके से पढ़ेंगे। कौन कौन से सब रीजन्स? नंबर 1 पे है नॉर्दर्न अफ्रीका, नंबर 2 पे है वेस्टर्न अफ्रीका, नंबर 3 पे है सेंट्रल और मिडल अफ्रीका बोल देते हैं जिसको हम। नंबर 4 पे है ईस्ट अफ्रीका एंड नंबर 5 पे आ गया हमारा साउदर्न अफ्रीका। ओके, वही नॉर्मल कॉन्सेप्ट, नॉर्थ, वेस्ट, सेंट्रल, आपका सेंट्रल आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा ईस्ट, फिर आ जाएगा आपका साउथ। इस तरीके से हम इनको 5 पार्ट्स में लर्न करेंगे। ओके, सॉरी गलत लिख दिया, दोबारा लिख देते हैं। 5 पार्ट्स में हम इनको लर्न करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट हमारा क्या है? सबसे पहले देख लेते हैं हम टोटल इसके बारे में। अफ्रीका सब रीजन्स। ये जो अफ्रीका है इसके सब रीजन्स कौन से हैं? जैसे हमने प्रीवियसली बताया था आपको, नॉर्दर्न अफ्रीका, ये नॉर्दर्न अफ्रीका है इधर, यहाँ आप देख सकते हैं ये नॉर्दर्न अफ्रीका है, ये हमारा वेस्ट अफ्रीका है, वेस्टर्न अफ्रीका, ये सेंट्रल या मिडल अफ्रीका है, ये हमारा ईस्ट अफ्रीका हो गया, और ये है हमारा साउदर्न अफ्रीका। सदर्न अफ्रीका भी बोल देते हैं इसको, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकती है, ठीक है। अच्छा, नॉर्दर्न अफ्रीका के अंदर हमारी कितनी कंट्रीज आती हैं? 6 कंट्रीज। कितनी? 6। ये आप एक ऐसे जरूर रखिएगा अपने साथ में, आपको याद करने में बहुत इजी होगा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ये वेस्ट अफ्रीका है जिसके अंदर 16 कंट्रीज आती हैं, सेंट्रल और मिडल अफ्रीका जिसमें 9 कंट्रीज हैं, ईस्ट अफ्रीका जिसमें 18 कंट्रीज हैं, और सदर्न अफ्रीका में 5 कंट्रीज। इनको हम इस तरीके से डिवाइड करके पढ़ेंगे। ओके, 6 कंट्रीज, 16, 9, 18 एंड 5 कंट्रीज। तो इस तरीके से जब आप याद करेंगे, सीरीज वाइज चलेंगे, तो आप कभी भी इनको नहीं भूलेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा नॉर्दर्न अफ्रीका। क्या है हमारा नॉर्दर्न अफ्रीका? पहली कंट्री है इसकी अल्जीरिया। अल्जीरिया जिसकी कैपिटल है एल्जियर्स। अल्जीरिया की जो कैपिटल है वो है एल्जियर्स। ओके, ये तो बहुत इजी है, किसी को भी याद हो जाएगा। अल्जीरिया नॉर्दर्न अफ्रीका में आता है जिसकी कैपिटल है एल्जियर्स। ओके, बहुत इजी है ये। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारी कंट्री है जो, वो है इजिप्ट, जिसे हिंदी में मिस्र भी कह देते हैं हम, ठीक है, जिसकी कैपिटल है कायरो। क्या है इसकी कैपिटल? कायरो। इजिप्ट की कैपिटल कायरो। इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आती है हमारी कंट्री लीबिया। लीबिया की जो कैपिटल है वो है ट्रिपोली। ज्यादा टफ नहीं है, इसको आप एक दो बार ही मेरी आप वीडियो को देखेंगे आपको खुद को याद हो जाएगा, लीबिया एंड ट्रिपोली। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे जो आपका ये जो इमेज आ रही है पीछे, ये सब इनके फेमस प्लेसेस हैं। ये लीबिया का फेमस प्लेस है, ये ट्रिपोली का फेमस प्लेस है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इन फेमस प्लेसेस के बारे में स्पेशली अलग से बताऊं, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा,
मैं स्पेशली एक वीडियो लेके आऊंगी, ओके, जिसमें आपको इन कंट्रीज और उनके फेमस प्लेसेस के बारे में या मॉन्यूमेंट्स के बारे में आपको बताया जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंट्री है हमारी मोरक्को। मोरक्को की जो कैपिटल है वो है रैबैट। मोरक्को रैबैट, मोरक्को रैबैट। ओके, इजी है। नेक्स्ट है हमारी कंट्री सूडान। सूडान की जो हमारी कैपिटल है वो है खार्तूम। क्या है? खार्तूम। सूडान की कैपिटल खार्तूम। एक दो बार आप इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जब हम इमेज के साथ किसी चीज को याद करते हैं ना, जब हमारे सामने ऑप्शन आते हैं, स्पेशली जब एमसीक्यूज आते हैं हमारे सामने, तो हम इजीली उसको रिकॉल कर पाते हैं। सूडान हमने अच्छा इमेज में वहां देखा था, इससे रिलेटेड इमेज ये थी, तो सूडान की कैपिटल क्या थी? खार्तूम थी, राइट। अभी आपको नहीं लगेगा, लेकिन जब आप इसके प्रैक्टिस में आएंगे तो आपको इस चीज का रिजल्ट जरूर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी कंट्री है ट्यूनीशिया। क्या है? ट्यूनीशिया। इसकी कैपिटल याद करना बहुत इजी है। ट्यूनीशिया की कैपिटल है ट्यूनिश। ओके, जैसे अल्जीरिया की अल्जीयर्स थी, ऐसी ट्यूनीशिया की ट्यूनिश है। ज्यादा कोई टफ है नहीं है हमारी। चलिए, ये हमारी लास्ट थी। टोटल हमने 6 कर ली है। हमारी टोटल 6 नॉर्दर्न अफ्रीका की कंट्रीज हो चुकी हैं। 6 हमने कंट्री कंप्लीट कर ली हैं, आज कंप्लीट हो चुकी हैं। चलिए, आज हमने आपके लिए काफी सारी चीज आपको बता दी है। इतना मेरे ख्याल से इनफ है, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। एक साथ इतना सब कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हमने कॉन्टिनेंट्स भी पढ़े हैं, सब हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली हैं। तो नॉर्दर्न अफ्रीका खत्म हो गया है। कल हम आपके सामने लेके आएंगे वेस्टर्न अफ्रीका। कल हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वेस्टर्न अफ्रीका के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज हमने नॉर्थ कंप्लीट कर लिया, कल हम वेस्टर्न अफ्रीका की कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कंट्रीज और उनके कैपिटल्स। तो कल आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आज ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मेल कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, या मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी वहां पे अपलोड हो जाएगी। आप वहां से भी मुझे फॉलो करके देख सकते हैं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ सजेशन हो, आप मुझे जरूर बताइए। किस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं, आप बताइए। अच्छा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मुझे बीच बीच में नहीं बोलना था कि लाइक शेयर कमेंट किया, आपको अच्छा लगे तो आप जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस हम लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं आपसे। बाय बाय, टेक केयर।